आपकी अगली लाइफ, आपका फ्यूचर इस बात पे निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करते हैं। क्या आत्मिक तरीके से हैंडल करते हैं, क्या शारीरिक तरीके से हैंडल करते हैं। आमीन। कई बार प्रार्थना करने के बाद मैंने घोड़े दौड़ते देखे कि घोड़े की स्पीड से प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, और कई बार जोंक की स्पीड से भी उत्तर नहीं आता। ऐसा 4 साल की प्रेयर के बाद 1 इंच भी सरका नहीं जोंक, और चीजें डिस्करेज करती, निरुत्साहित करती कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर काम भी करता है आपकी लाइफ में। दूसरी तरफ वो कई तरह के उत्तर आपको देता है। आपको मालूम होता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है, और इसलिए आप स्पिरिचुअल तरीके से जब जुड़े रहते हैं, परमेश्वर से, वचन से जुड़े रहते हैं, आपको मालूम होता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है। अपनी टाइमिंग, अपने हिसाब से, अपनी योजना के हिसाब से, जो मैं नहीं सोच सकता वो परमेश्वर मुझसे बेहतर सोच सकता है। आमीन। आप अपनी सिचुएशन को हैंडल किस तरह से करते हैं, किस तरह से सिचुएशन को अपनी लेते हैं। दाऊद उन 14 सालों में बिगड़ भी सकता था कि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था राजा बनाने का, मैं राजा तो बना नहीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर भाग रहा हूं, कभी उधर भाग रहा हूं। चलो मैं भी अपने भाइयों की दिशा में चलता हूं। क्या जरूरत है मुझे इतना सताव सहने की, इतनी पीड़ा सहने की। वो शायद एक शमूएल को शायद गलतफहमी हो गई, कोई शायद परमेश्वर की योजना नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है वो अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, उसकी हुजूरी को नहीं छोड़ा। प्रार्थना एक काम है, प्रार्थना एक होमवर्क है। परमेश्वर की हुजूरी में जाना एक होमवर्क है। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से मांगना और उससे उत्तर लेना नहीं है। प्रेयर एक होमवर्क है कि आप अपने परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जाते हो, ताकि आप वो ग्रेस ले सको जिससे आपकी लाइफ की सिचुएशन में आप हर चीज को स्पिरिचुअली हैंडल कर सको और परमेश्वर आपको आगे लेके जा सके। आमीन। जो प्रेयर नहीं करते लोग, उनका होमवर्क पूरा नहीं। और जब सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, परिस्थितियां आती हैं, हर टाइम एक जैसा मौसम नहीं रहता। कभी गर्मी, कभी सर्दी है, कभी बारिश है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम होते हैं। लेकिन उन सभी मौसम में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में, उसके साथ वफादारी में चलते रहें, ताकि अपनी सिचुएशंस में आप अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन से हैंडल कर सके और परमेश्वर आपको अपने मन मुताबिक उत्तर दे सके और शैतान का आप पर कोई भी दाव ना चले। आमीन। आपको ये बात समझनी है, जब परमेश्वर आपको अपने पीछे चलने के लिए बोलता है, वो आपको कहता है कि सेल्फ डिनाइल, आपको अपने आप का इनकार करके उसके पीछे चलना है। आमीन। आपकी सेंस क्या कहती है, दिमाग क्या कहता है, सोच क्या कहती है, इस बारे में नहीं सोचना। परमेश्वर ने कहा, मूसा मेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि तू उठे, तू जाए मेरे लोगों के पास और उन्हें बचा के लेके आए। मैंने अपने लोगों की प्रेयर सुनी है, अब तू जा यहां से। कहता मूसा कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मुंह का क्या हूं, भद्दा हूं। मुंह का क्या हूं मतलब मैं तो ऐसे बोलूंगा, तो थत्था बोलूंगा तो राजा मेरा मजाक उड़ाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो परमेश्वर जो उसको समुद्र तो भाग करने की ताकत दे रहा है, वो परमेश्वर जो उसको कोड ऐसे हाथ रखता कोड और हाथ फिर से रखता था कोड ठीक, लाठी रखता था तो क्या बनती थी, सांप, फिर से उठाता क्या बनती थी। इतने कितने चिन्ह उसको दिए, इतना बड़ा समुद्र 2 भाग कर दिया। तो परमेश्वर ये भी बोल सकता था ना, ये कक्कल है फड़, तेरी जीप टक हो गई ठीक, हाँ या ना। लेकिन परमेश्वर ने किया नहीं किया। परमेश्वर कहा ठीक है, तू थत्था है तो मैं तेरे भाई को चुनता हूं, तू अपने भाई से करना, तेरा भाई राजा से करेगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपकी स्थिति को जानबूझ के बदलते नहीं, लेकिन अपना बड़ा हाथ आपके सिर पर रखते जरूर है। हालेलुया। इंग्लैंड के एक प्रचारक थे जिन्होंने अपनी पत्नी को जिंदा कर दिया था, आज वो दुनिया में नहीं, प्रभु के पास है।
सारी लाइफ टाइम उनकी बेटी की कानों की दिक्कत रही। किसी ने पूछा, आप इतने बड़े हीलर हो, लोगों को हील करते हो, आपकी अपनी बेटी के कान क्यों नहीं हील हुए? कहते जिस दिन तुम मुझे यह बता दोगे कि मूसा थत्था क्यों था और एलिया गंजा क्यों था, मैं भी बता दूंगा। अलीशा गंजा क्यों था, मैं भी बता दूंगा कि मेरी बेटी का कान क्यों नहीं हील हुआ। उसने कहा, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आप जिस भी लाइफ में जहां भी हैं, वहां से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, उठाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और क्रिश्चियनिटी शॉर्टकट नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये बड़ा सोचती है, पक्का सोचती है, पक्का घर बनाती। चट्टान पे घर बनाने वाली बात है ये 5 मिनट की हीलिंग वाली गेम मत समझो। आमीन।